दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारी जो वॉर सीरीज हम लोगों ने बोला था कि आएगी 1962 का वॉर, 1971 का वॉर। ये जो वॉर है जो हुए थे उनके बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 1962 का जो वॉर हुआ था भारत और चाइना के बीच में उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई भारत और चाइना की जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टच होती है, यानी कि दोनों की बॉर्डर आपस में टच होती है। और जब चाइना आजाद हुआ था तो भारत के बाद में चाइना को आजादी मिली थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, जबकि चाइना को 1949 में यानी कि 1949 में आजादी मिली थी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 1949 में चीन आजाद हुआ था। चीन आजाद हुआ था। अब जब 1949 में चीन आजाद हुआ था तभी से भारत और चीन के बीच में संबंध ठीक थे। और भारत और चीन के बीच में उस समय तिब्बत पड़ता था। यानी कि अगर हम लोग भारत के मैप को देखें तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से है। मैप को जज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो ये भारत है, ये नेपाल रहा, ये कश्मीर हमारा प्यारा, और ये बीच में तिब्बत पड़ता था, तिब्बत, और इसके आगे चीन था। तो भारत की जो बाउंड्री है वो चाइना से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इधर लगी हुई है, बाकी की इस तरफ के हिस्से में तिब्बत का अधिकार था। और जिससे क्या है कि भारत को एक फायदा होता था कि भाई भारत की जो सीधी सीमा है वो चीन से नहीं अड़ती थी और भारत और चाइना के बीच में मतलब किसी भी तरीके का सीमा विवाद नहीं था। और उस समय भारत और चाइना के बीच में जो हमारी लाइन थी यानी कि बाउंड्री लाइन थी उसको भी नहीं खींचा गया था। और उस समय ऐसी ऐसी मतलब ये थी परिस्थिति कि चाइना और भारत की जो बॉर्डर लाइन थी, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन थी, उस पर भारत की जो राज्य की पुलिस होती थी वो पहरा देती थी। यानी कि उसके लिए आर्मी फोर्स को भी वहां पर नहीं रखा जाता था। इतनी भारत और चीन के बीच में मित्रता थी। पर अब आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, 1949 में जब चीन आजाद होता है तो भारत और चीन आपस में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। चीन उस समय साम्यवाद को सपोर्ट करता है। साम्यवाद यानी कि समाजवाद, यानी कि अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप जिसमें संसाधनों पर अधिकार राज्य का होता है, यानी कि सरकार का होता है। उसको समाजवाद या साम्यवाद कहते हैं, जो कि सोवियत संघ में स्थापित था। ये सोवियत संघ शीत युद्ध, इस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अभी हम लोग इस पर लौटते हैं। तो भाई 1949 में चीन आजाद होता है और 1950 में वो अपनी हरकतों से मतलब अपना रंग दिखाने लग जाता है। यानी कि 1950 में वो क्या करता है, 1950 में वो तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। तिब्बत पर कब्जा बोल सकते हैं, आक्रमण तो नहीं, आक्रमण किया तभी कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। भारत ने उस समय तक चाइना से कोई भी बैर नहीं रखा था कि भाई भारत इस वजह से, क्योंकि भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध थे। अगर भारत चाइना के मामले में बोलता तो भारत पर यह आरोप लग सकते थे कि भारत चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और भारत पर 1962 के युद्ध के समय यही आरोप लगाए गए थे। अब 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया जाता है। 1949 में चीन आजाद होता है। अब बात करते हैं 1959 तक। 1959 तक चीन ने बहुत ज्यादा अपने जो थे 1959 चीन ने अपने अत्याचार बहुत बढ़ा दिए थे तिब्बत में उस समय बौद्ध मठ हुआ करते थे बहुत सारे, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिनमें दलाई लामा थे और भी कई सारे उनके शिष्य थे। तो वे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने भारत में आकर शरण मांगी। अब भारत तो है ही अतिथि देवो भव कि भाई शरण में आएगा कोई तो उसको तो शरण देनी पड़ेगी। तो दलाई लामा को भारत सरकार ने शरण दी और 1959 में दलाई लामा भारत आए और वो अभी भी धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला में यानी कि उत्तराखंड में धर्मशाला नाम की एक जगह है, वहां पर रहते हैं। तो 1959 में अगर हम लोग देखें तो दलाई लामा बोल सकते हैं, दलाई लामा ने शरण मांगी। अब चाइना जो था वो इस काम के बाद में बहुत ज्यादा तिलमिला गया था कि यार ऐसा कैसे कर दिया। भारत जिसके संग उसके इतने अच्छे संबंध थे, वो जब 1950 में नहीं बोला तो अब 9 साल बाद जाके भारत को क्या हो गया। तो वो एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहा था कि जब भारत के ऊपर वो आक्रमण करे या भारत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। वो समय आता है 1962।
अब बात यह आती है कि 1962 का समय ही चीन ने क्यों चुना। तो 1962 का समय चीन के द्वारा चुनने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी क्यूबा मिसाइल संकट। उस समय शीत युद्ध चल रहा था जो कि 1945 से 1990 91 तक चला था। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे जो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। उस समय तीसरा विश्व युद्ध होने की भी स्थिति आ गई थी। उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, वो वीडियो भी जल्द आएगा। तो 1962 में उस समय क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था विश्व में। और जो क्यूबा मिसाइल संकट था, अब चीन की जो हरकत है वो देखिए। जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो ये विश्व है हमारी पृथ्वी। क्यूबा मिसाइल संकट पृथ्वी के इस हिस्से में चल रहा था। भारत है हमारा प्यारा इस हिस्से में और चाइना है इस हिस्से में। तो जब क्यूबा मिसाइल संकट इस हिस्से में चल रहा था तो चाइना ने सोचा कि भाई पूरे विश्व का ध्यान इसी के ऊपर है, सब लोग इसी की तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। कोई यहां तो ध्यान अपने मामलों में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसने उसी समय भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि लोग मुझ पर ध्यान देंगे नहीं, सभी लोगों का ध्यान क्यूबा में है, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। 1962 में भारत की सीमा में चीनी सेना ने घुसपैठ की और चीनी सेना ने दिन में नहीं रात में घुसपैठ की थी। तो 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया। 1962 में चीन का आक्रमण होता है। चीन ने आक्रमण किया तो चीन से आक्रमण के जब कारण पूछे गए तो चीन के द्वारा जो कारण दिए गए उनमें यह था कि भाई भारत के द्वारा उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया गया है, भारत चीन विरोधी तत्वों को शरण देता है। दलाई लामा को उसने चीन विरोधी तत्व कहा क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई चाइना से भारत में आए थे। तो चाइना के अंदरूनी मामलों में भारत का हस्तक्षेप एक तरीके से देखा जा सकता है पर वो नहीं था। तो ये सब मामले थे। अब युद्ध में क्या क्या हुआ, युद्ध में अगर हम लोग देखे जाएं क्या क्या हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे नेहरू जी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। वीपी मेनन, ये दो मुख्य लोग थे उस समय युद्ध के। नेहरू जी जो थे वो थे प्रधानमंत्री, वीपी मेनन जो थे वो थे रक्षा मंत्री। अब उस समय युद्ध जब भारत की सीमा में चीनी सेना घुस चुकी है तो भारत की सेना को क्या करना चाहिए भाई, आक्रमण करना चाहिए। फुल फोर्स से आक्रमण होगा अब तो ठीक है। नेहरू जी उस समय चले गए विदेश दौरे पर। विदेश दौरा तो नहीं बोल सकते, नेपाल गए हुए थे, पर देश पर इतना बड़ा संकट आकर आया हुआ है और नेहरू जी कहां गए हैं, नेपाल चले गए। सही नहीं है ना। और वीपी मेनन जी भी विदेश में थे, उन्हें जल्द से भारत आए तो उस समय के जो वीपी मेनन थे, उस समय की जो सेना थी हमारी, उस समय 3 सेना थी हमारी, मतलब अभी भी 3 सेना ही है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तो थल सेना को ही काम दिया गया, वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। और उस समय भारत वायुसेना में अच्छा था, किससे, चाइना से। अगर भारत उस समय वायुसेना का उपयोग करता तो ऐसा कहते हैं कि भाई भारत युद्ध जीत सकता था चाइना से। पर वीपी मेनन जी को जाने क्या सूझी कि भाई नहीं, उनका यह मानना था कि अगर हम लोग फुल फोर्स से आक्रमण कर देंगे तो युद्ध बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और उस समय बहुत सारी कठिनाइयां थी। जो हमारा उत्तरी पूर्व के जो राज्य हैं, जो 7 बहनें हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता था। क्योंकि भाई अगर विदेश से कोई आक्रमण होता है, यानी कि चीन अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो भाई चाइना अंदर तक ना घुस जाए, यानी कि चाइना हमारी आंतरिक सीमा में ना घुस जाए, इसलिए वहां पर सड़कों का निर्माण मत करो। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी थे उस समय हमारे देश में, तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी। तो इस तरीके से 1962 का युद्ध होता है। ठीक है, 1962 में यह युद्ध होता है। चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन ने अधिकार कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा था वो चीन ने बाद में अंतरराष्ट्रीय जब मामले आए तो चीन ने वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तो दे दिया था, पर अक्साई चीन अपने पास में रख लिया। तो इसीलिए वो अभी तक भी अरुणाचल प्रदेश पर घुसपैठ करता रहता है बार बार। तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, ये 2 हिस्सों पर उसने अपना अधिकार जमाया था, जिसमें से अक्साई चीन तो उसने ले लिया और अरुणाचल प्रदेश को भारत पे वापस दे दिया। 1962 में ये युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। अक्टूबर 1962 में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और उसके कुछ समय बाद ही चीनी सेना ने, मतलब चीन का जो बेसिक
काम था इसमें करने का वो ये था कि भाई भारत को ये दिखाना, हराना, क्योंकि भारत ने उस समय चीनी विरोधी तत्वों को अपने कह सकते हैं एक तरीके से शरण दी हुई थी। तो नवंबर में ये युद्ध समाप्त हो गया, अक्टूबर में प्रारंभ हुआ था, नवंबर में समाप्त हो गया। उसके बाद भारत में भी कई काम हुए। क्या क्या काम हुए? उनमें पहला काम जो हुआ वो ये हुआ कि भाई बीपी मेनन ने अपना इस्तीफा दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में होता है बहुत टाइम से, देते रहते। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये हुआ कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य थे उनमें सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रो जो है BRO, सीमा सड़क संगठन, उसका काम बहुत तेजी से चलने लगा। 1960 में से उसकी स्थापना हो गई थी, पर उसको कोई फंड नहीं दिए जा रहे थे, उसका काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। उसके बाद से BRO ने अपना काम तेजी से करना प्रारंभ किया। भारत की जो सेना है उसे सुदृढ़ बनाया गया। भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो मतलब सोशलिस्ट पार्टियां हैं, साम्यवाद का जो समर्थन करने वाली है, उनका दबदबा भी कम हो गया। राजनीति में अगर देखें कि भाई राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, भारत में जो साम्यवादी पार्टियां हैं उनका दबदबा कम हो गया। उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से हीन ढंग से देखा जाने लगा, क्योंकि चीन की जो विचारधारा थी वो क्या थी, साम्यवाद थी। तो उनको भी ऐसा माना जाने लगा कि भाई ये भी चीन की विचारधारा का एक तरीके से समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से भारत और चीन का जो ये युद्ध है 1962 का, ये युद्ध प्रारंभ होता है और 1962 में ये युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इन राज्यों को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाया गया, अच्छा बनाया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, आदि बहुत सारे काम जो है भारत में किए गए। तो आई होप आपको ये 1962 का युद्ध समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।